हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शीतल और मेरे रसोई में आपका स्वागत है। देखिए कितनी सारी मलाई है। इस 12 दिन की मलाई है ये मैंने दूध पे से उतार के और 12 दिन तक इकट्ठे किए। तो दूध को गर्म करके और फिर ठंडा करके फ्रीज में रख देते हैं। और फ्रीज से जब बाहर निकाल के हम दूध को देखिए फ्रीज से बाहर निकाल के दूध पे से मलाई उतार के, बहुत मोटी मलाई उतरती है। देखिए इस तरीके से मैंने मलाई उतारी है इस पे से, दूध पे से। और इस मलाई को मैंने फ्रीज़र में इकट्ठा किया है, 12 दिन की मलाई को। और कितनी सारी मलाई का मक्खन हम बिल्कुल आसानी से घर पर बनाएंगे, बिल्कुल कम मेहनत में, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर हम घुमा के बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हमने एक मिक्सर जार ले लिया है, इसमें हम बहुत ज़्यादा देखिए सारा इतनी सारा मक्खन है तो हम एक साथ तो नहीं डाल सकते, तो हम थोड़ा थोड़ा मक्खन डालेंगे इसमें। और ये दूध की मलाई है तो मैं इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालूँगी, बिना पानी के ही मैं इसको 2-3 बार रोक रोक के घुमाऊँगी। तो फ्रेंड्स अगर हम हाथ से घुमाएंगे तो पहले ये मलाई पतली होती है, फिर ये क्रीमी होती है, फिर उसके बाद टाइट होती है, थोड़ी गाढ़ी होती है। तो हम मिक्सर जार में घुमा लेंगे तो देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो गई है ये। इतनी गाढ़ी करने में बहुत टाइम लग जाता है इसको हाथ से अगर हम करते हैं, बनाते हैं मक्खन तो फ्रेंड्स इसी में मिक्सर में जार में थोड़ा थोड़ा डाल के मैं ऐसे ही घुमा लूँगी। और बिल्कुल ठंडी मलाई है ये। मुझे आज मक्खन बनाना था तो मैंने फ्रीज़र में से निकाल के इसको सुबह ही बाहर निकाल के रख दिया था फ्रीज़ में ही, तो ये नॉर्मल हो गई है। फ्रिज में तो ये बिल्कुल बर्फ़ जमी रहती है, इसकी बिल्कुल सख्त हुई रहती है। और फ्रिज में बिल्कुल फ्रेश मलाई है ये। और फ्रिज में ही इकट्ठी करनी होती है, अगर आप बाहर रख के इकट्ठी करेंगे तो इसमें स्मेल हो जाती है, इसलिए फ्रिज में ही इकट्ठी करें, क्योंकि फ्रिज में एकदम फ्रेश मलाई रहती है। तो इकट्ठी कर के फ्रिज में ही रखना चाहिए मलाई को। और अगर जब मक्खन बनाना हो तो तभी बाहर निकालना चाहिए, 1-2 घंटे पहले निकाल लें अगर कम है। तो मैंने सुबह निकाला था तो मैं दोपहर में बना रही हूँ। तो देखिए अभी मैंने मिक्सी जार में घुमाया तो ये थोड़ी पतली है, क्रीमी क्रीमी हो गई है। तो हम इसको 1-2 बार और घुमा लेते हैं, ये और टाइट हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा मक्खन। तो फ्रेंड्स बिल्कुल कम मेहनत लगती है इस तरीके से बटर बनाने में। इतनी सारी मलाई का बटर में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन इस तरीके से हम बनाते हैं तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। तो देखिए इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है तो इसलिए इसको बिल्कुल रोक रोक के घुमा के, और बिल्कुल पूरी तरह से ये मक्खन नहीं निकल रहा है, लेकिन ये 5 मिनट ही लगेगा, इसमें 5 मिनट की ही मेहनत लगेगी। ये बिल्कुल मक्खन बन के तैयार हो जाएगा 5 मिनट में ही, 5 मिनट ही घुमाना है। तो इसलिए हम मिक्सर जार में इस तरह घुमा रहे हैं इसको। अगर हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि दूध की मलाई है, अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, तभी मक्खन ऊपर आता है। अगर दही की मलाई होती है तो उसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि लस्सी बाद में काम आ जाती है। अगर हम दूध में पानी डाल के घुमाएंगे तो वो दूध किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत पतला हो जाएगा, ना तो उसकी चाय बनेगी, ना दही जमेगी, और ना ही वो पीने के लायक होगा। तो इसलिए हमने इसमें पानी नहीं डाला है। देखिए इस तरीके से हम घुमाएंगे इसको 5 मिनट। तो देखिए ऐसा है। अब हम इसको बिल्कुल ठंडी है ये, अगर नॉर्मल हो जाए तो आप इसमें बर्फ़ डाल लें, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो देखिए 5 मिनट घुमाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी है। 5 मिनट घुमाया है, दूध अलग हो गया है इसमें से। देखिए पहले भी मैंने वीडियो डाली है मक्खन बनाने की, लेकिन उसमें मैंने पूरा हाथ से ही बना के दिखाया है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इस तरीके से मक्खन बनाते हैं तो देखिए 5 मिनट की मेहनत लगी है हमारी। दूध अलग हो गया है, थोड़ा सा हम इसको और चला लेते हैं। बिल्कुल हमें दूध अलग कर लेना है, बटर अलग निकालना है। देखिए दूध अलग हो गया है, देखिए सारा बटर हमें अलग कर देना है दूध से। तो 5-6 मिनट लगी है फ्रेंड्स इसमें। देखिए बस 5-6 मिनट की मेहनत लगी है, बिल्कुल हमारा बटर बनकर तैयार हो गया है। दूध का बटर है, दूध की मलाई थी इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, बिना पानी के ही मिक्सी जार में डाल कर घुमाया है। अगर लस्सी की दही की मलाई होती तो हम उसमें पानी डाल के घुमा सकते थे, क्योंकि लस्सी पीने के काम आ जाती है। अगर दूध में हम पानी डाल कर घुमाते तो वो किसी काम में नहीं आता, इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला, क्योंकि हमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, सारी चीज़ें हमें इस्तेमाल में लेनी है। क्योंकि ये दूध भी बिल्कुल फ्रेश दूध है, क्योंकि ये मलाई फ्रीज़र में ही रखी हुई थी, और फ्रीज़र में रखी हुई बिल्कुल फ्रेश ही रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो दूध भी बिल्कुल फ्रेश ही है ये। तो देखिए बिल्कुल हम इसको निचोड़ देंगे, इकट्ठा कर देंगे मलाई को। बिल्कुल हम इसको हाथ से ही कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लिया था, तभी मैंने इसमें हाथ लगाया है। तो देखिए हाथ तो लगाना ही पड़ता है इसमें, बिना हाथ के काम नहीं चलता है। तो हम इस दूध को निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। इसको मैं हल्का सा गरम कर लूँगी, गुनगुना कर लूँगी, और फिर इसमें दही मिक्स करके और दही जमाऊँगी इसकी, इसलिए मैंने इसको इस बर्तन में डाल लिया है।
देखिए इसको अच्छे से इसका सारा दूध निकाल देंगे और बिल्कुल गाढ़ी दही जमेगी, क्योंकि बिल्कुल गाढ़ा दूध है ये, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो देखिए हमारा कितना सारा मक्खन बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मक्खन था और हमने बिल्कुल कम मेहनत में मक्खन निकाला है। अब हम इस मक्खन को 3-4 बार पानी डालकर धो देंगे। बिल्कुल ठंडा पानी डालकर धोना है, नॉर्मल पानी नहीं डालना है, बिल्कुल ठंडा पानी है ये। और इससे 3-4 बार मैं धो दूँगी इस पानी को। देखिए पानी डालकर मैंने इसको धो दिया है और इस पानी को भी, इस दूध के पानी को भी हम नहीं फेंकेंगे, इसको हम अलग बर्तन में रख लेंगे। इससे अगर आप आटा वगैरह गूँधेंगे तो इस पानी से अगर आप आटा गूँधेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनती है, बहुत ही टेस्टी रोटी बनती है। पूरी रोटी पराठा जो भी आप बनाएंगे बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। तो इस पानी को भी मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि हम इससे आटा गूँध सकते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, सारी चीज़ इस्तेमाल होंगी, क्योंकि दूध की हम दही जमाएंगे। जो इसमें से हम पानी से धो रहे हैं इससे हम आटा गूँध सकते हैं, या आप किसी सब्जी की ग्रेवी में डाल सकते हैं। इस पानी को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत पौष्टिक पानी है ये। तो देखिए हमने सारा पानी निकाल दिया है, सारा दूध निकाल दिया है इसमें से निचोड़ के। देखिए अच्छे से निचोड़ देंगे, देखिए अच्छे से निचोड़ दिया है, इसको भी निकाल देते हैं। तो देखिए हमारा कितना अच्छा बटर बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। अब हम बच्चों के लिए थोड़ा सा खाने के लिए बटर निकाल देंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी होता है। और बाकी के बटर का हम घी बनाएंगे। देखिए इसको मैं ढक के फ्रिज में रख दूँगी, इसको तो मैं फ्रिज में ही रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में रख देंगे तो बिल्कुल जम जाएगा, फिर खाने के लायक नहीं रहेगा। तो देखिए 2 चम्मच मैं इसमें दही डाल दूँगी। दूध को मैंने गुनगुना कर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसके दही जमाने के लिए रख दूँगी। दही जम जाएगी तब भी मैं आपको दिखाऊँगी दही जमा के कि कैसी जमी। बिल्कुल गाढ़ा दूध है तो गाढ़ी दही जमेगी बिल्कुल इसकी। तो देखिए ढककर रख देते हैं और हम मक्खन को चढ़ा देते हैं गैस फ्लेम के ऊपर। और घी भी मुझे जल्दी से ही बनाना है, इसलिए मैं फुल गैस फ्लेम पर घी बनाऊँगी। सिम गैस फ्लेम पर अगर आपको घी बनाना है तो उस पर बीच बीच में चलाते रहना पड़ता है, लेकिन फुल गैस फ्लेम पर घी बना रहे हैं तो बिल्कुल इसको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल इसके पास ही रहना पड़ेगा खड़े। और 10 मिनट में ही घी बन जाएगा फुल गैस फ्लेम पर इतने सारे मक्खन का। देखिए बिल्कुल हमारा घी पिघल गया है, फुल गैस फ्लेम है, बिल्कुल चलाते रहना है ताकि नीचे घी ना चिपके। तो देखिए अब जो इसमें उबाल आना शुरू होता है, तो ये बिल्कुल बड़ा बर्तन लिया है, बड़े भगोने में बना रहे हैं। घी बनाने के लिए बड़ा बर्तन ही लेना चाहिए, क्योंकि घी में उफान आता है बार बार, और ये नीचे भी बहुत ही देर में जाता है। एक बार ये उफान ऊपर तक निकल जाए तो ये गैस फ्लेम ऑफ करने के बाद भी नीचे बहुत देर में जाता है, जिससे अगर ये बाहर ना निकले, हमें ध्यान रखना है कि ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे घी फिर आधा ही ख़त्म हो जाता है। तो देखिए घी अलग हो चुका है, तो इसको हम देखिए घी में उफान आ रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना है इस स्टेज पे। देखिए घी में उफान आता है, ऊपर के उफान नहीं आना चाहिए, इसमें ऊपर तक नहीं आना चाहिए, वरना ये ऊपर तक आ जाता है तो बिल्कुल अगर ये एक बार निकल गया तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ऐसी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। देखिए उफान आ रहा है, गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया है, देखिए नीचे रख दिया है इसको, और उसको हल्का सा ठंडा होने देंगे हम। देखिए इसको 5 मिनट हो गए रखे हुए, और देखिए झाग नीचे चले गए हैं, तब भी इसको देखिए उबाल आ रहा है इसमें, देख सकते हैं आप। देखिए उबाल आ रहा है इसमें, 5 मिनट हो गए गैस से उतारे हुए, तो आप लगा सकते हैं कि कितना टेम्परेचर हाई होता है। ये हल्का सा और ठंडा कर लिया है मैंने। अब हम इसको छलनी से छान लेंगे। अब इसको मैं अलग बर्तन में छान रही हूँ, क्योंकि ये छानने के बाद भी इसमें नीचे जम जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है छलनी में भी, तो इसलिए मैंने अलग बर्तन में छाना है। तो इसको थोड़ी देर में रखूँगी और इसको बाद में डब्बे में डालूँगी मैं थोड़ी देर रख के। तो देखिए इसको दबा दबा के निकाल लेना है अच्छे से। और ये जो हमारा निकला है इसमें से, ये भी बहुत काम में आने वाला है, फेंकना कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। देखिए अगर हम 1 चम्मच अगर किसी ग्रेवी में, सब्जी की ग्रेवी में इसको डाल देते हैं तो सब्जी का टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी हो जाती है। देखिए 2 चम्मच डाल के ग्रेवी में घुमा के 5 मिनट तक पका लेंगे इसको, और फिर सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो इसको तो छचड़ू बोलते हैं, आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो छचड़ू बोलते हैं इसको, छचड़ू। तो फ्रेंड्स इसको फ़िलहाल फ्रिज में रख देती हूँ मैं, क्योंकि मैं घी बना रही हूँ अभी। तो
तो देखिए घी को मैंने नीचे रख दिया था और अब मैं इसको डब्बे में डाल रही हूँ। देखिए अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि छलनी से छानने के बाद भी इसमें नीचे रह जाता है ये। अगर इसको ऐसे डायरेक्ट डाल देते हैं तो ये घी का नीचे से बिल्कुल जम जाता है, काला काला घी हो जाता है नीचे से अगर निकालते हैं तो। देखिए अब हम इसको ढक के रख देंगे और ठंडा कर देंगे और फिर फ्रिज में रखेंगे ठंडा करके, फिर जम जाएगा। क्योंकि गर्मी है तो फ्रिज में ही रखना पड़ेगा जमाने के लिए, सर्दी में तो बाहर रखे हुए जम जाता है। देखिए फ्रिज में से निकाल लिया है मैंने इसको। देखिए कितना अच्छा घी बनकर तैयार हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको चम्मच से। देखिए कितना दानेदार और बहुत ही अच्छा हमारा घी बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल कम मेहनत में तैयार हुआ है। देखिए बिल्कुल एकदम दानेदार घी। फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बनाएं बिल्कुल कम मेहनत में हैं और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखिए दही भी दिखाती हूँ मैं आपको, कितनी गाढ़ी दही जमी है। ये दही भी बिल्कुल फ्रेश है, ये बिल्कुल फ्रिज में रखी हुई, मतलब फ्रीज़र में ही रखी हुई थी, इसलिए फ्रेश ही है घी भी और दही भी। बिल्कुल इसको आप दही जमा सकते हैं, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल गाढ़ी दही जमी है। तो देखिए रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत